देखिए सर, इस लेक्चर में हम डिफरेंशियल कैलकुलस का एक टॉपिक करा रहे हैं, ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा। और इसमें डिफरेंशिएशन वाला टॉपिक भी इसी में कराऊंगा मैं। मैक्सिमा मिनिमा करते हैं, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आप इस लेक्चर को देखिए, मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन आएगा तो यहीं से मिल जाएगा, सारे एग्जाम के क्वेश्चन हैं, ठीक है। एक्चुअली हम y = fx में पूरे डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, उसका आपको जितना ज़रूरत है उससे काम चल जाएगा। आपको मैक्सिमा मिनिमा निकालना सीखना है अभी, ठीक है। अभी थ्योरी पढ़ने का समय नहीं है। अब देखिए, y = fx कोई फंक्शन है ना सर, उस फंक्शन का हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं। y डैश कहें या y1 कहें या f डैश ऑफ x कहें, एक ही बात है। तो उस f डैश x को 0 के इक्वल रखते हैं, इससे क्रिटिकल वैल्यूज़ निकलती हैं, ठीक है। उन पॉइंट्स पे फंक्शन मैक्सिमम और मिनिमम होता है, उसके लिए हम इसका डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, d2y/dx2। अगर d2y/dx2 जो गिवन पॉइंट है x, y या x1 y1 उस पे लेस देन 0 आ जाता है तो ये मैक्सिमम हो जाता है, मैक्सिमा हो जाता है, मैक्सिमा। और अगर ये ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो उस केस में क्या हो जाता है, मिनिमा हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, मिनिमा हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बस इतने से काम चल जाएगा। अब देखिए, किसी भी, ये पहला ही क्वेश्चन देखिए, किसी भी फंक्शन के लिए पूछ रहा है y बराबर, चाहे मैक्सिमम हो मिनिमम हो, निकालने के लिए, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए यही वैल्यू होगी, मिनिमम वेयर द फंक्शन y = fx हैज़ रिलेटिव मिनिमम व्हेन fx = 0। ये गलत। f डैश x मिनिमम का मतलब ये लिखा है मैंने, देखो, f डैश x = 0 एंड f डबल डैश x ग्रेटर देन 0। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सर, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। किसके लिए कहता है, f डैश x = 0 और f डबल डैश ये 2 बार दे रखा है, यही ऑप्शन इसमें देखो, f डैश x 0 एंड f डबल डैश x 0। ये कुछ गड़बड़ हो रही होगी, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन सही हैं, इसने गड़बड़ कर रखा है। f डैश x 0 f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 उस पॉइंट पे ये कंडीशन होती है, यहीं तो लिख रहा था मैं, मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है सर। अब ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, सेकंड वाला। देखो, सेकंड वाला स्पेशल इसलिए है, इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं ना, जो भी फंक्शन आपको इस टाइप का मिलेगा सर, ये एग्जाम के क्वेश्चन है, फिर बोल दे रहा हूँ मैं आपको, a sin x प्लस b cos x टाइप का, b cos x टाइप का, ठीक है। तो ये जो फंक्शन होता है ना सर, हमेशा √a² प्लस b² और a² प्लस b² माइनस और प्लस, मतलब ऐसे फंक्शन हमेशा इनके बीच में लाई करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, इसकी मिनिमम वैल्यू होगी तो आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है सॉरी, ये केवल इस टाइप के फंक्शन के लिए बता रहा हूँ मैं। ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगी और ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। इससे छोटा होता है वो और इससे बड़ा होता है। तो अब यहाँ देखो क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू। तो a = 1 है और b = क्या है, वो भी 1 है, तो ये होती है मैक्सिमम वैल्यू, कह रहा हूँ मैं। तो √1 + 1 √2 हो जाएगी ना, ठीक है। √2 इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी सर, क्या आ जाएगी, √2 इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है हमसे, ये कह रहा है इफ x इज रियल, मिनिमम वैल्यू ऑफ इतना, x अगर रियल है तो इसकी मिनिमम वैल्यू निकालो, कह रहा है। सर ध्यान से सुनना मेरी बात को, fx आपको गिवन है, fx क्या गिवन है, ये दे रखा है x² - 8x, x² - 8x और प्लस का 17 गिवन है, ठीक है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना होता है, इसका डेरिवेटिव निकालना होता है f डबल डैश x। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, सबसे पहले आपको इसका डेरिवेटिव निकालना होता है। एक मिनट, ठीक है। सबसे पहले आपको इसका डेरिवेटिव निकालना होता है f डैश x। f डैश x आपने निकाला, अभी ऊपर वैल्यू तो समझाई थी, वो कितना आया आपके पास, 2x - 8 आया। फिर f डैश x को 0 के बराबर रखते हैं फॉर क्रिटिकल वैल्यू पॉइंट, f डैश x = 0 आइदर मैक्सिमम और मिनिमम के लिए, इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, 4 आ गया। ये 4 हम इस 4 पे वैल्यू निकालेंगे डबल डेरिवेटिव की, f डैश x इज इक्वल टू कितना, 2 आएगा ये। अब सर ना ये कांस्टेंट फंक्शन है, यहाँ पे कुछ भी रखो ये हमेशा 2 ही रहना है। तो एट x इज इक्वल टू a f डबल डैश a इज ग्रेटर देन 0, ठीक है।
तो ये क्या आ जाएगा, किस पॉइंट पे आ रहा है, 4 पे। तो ये वैल्यू x बराबर 4 पे क्या है, मैक्सिमा है। लेकिन मिनिमम पूछ रहा है, मिनिमम तो सॉरी हाँ मिनिमम है, पॉजिटिव आ रहा है ना। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए उस वैल्यू को फंक्शन में रख देते हैं। देयरफॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ किसकी सर, fx की। fx इज वो कितनी होती है, f4 हो जाती है। क्या हो जाती है, f4 निकालो। तो 4 का स्क्वायर फंक्शन में रखूँगा, फंक्शन में ध्यान दीजिएगा, दोबारा बोल रहा हूँ, फंक्शन में रखेंगे, गलती हो जाती है, आप कहीं डबल डेरिवेटिव में रखने लग गए। ठीक है, प्लस 17। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको, ये 16 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, और ये प्लस का 17 हो जाएगा। तो 1 आ रहा है इसका आंसर शायद। ठीक है, देखो 17 16 दूना 32 होता है, माइनस का 16 आएगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सर इसकी, 1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा निकालने का कॉन्सेप्ट लगाया हमने, उससे सॉल्व कर लिया। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है हमसे, फंक्शन, इसको जरा सा बड़ा कर देते हैं। कहता है द फंक्शन दिस हैज, क्या होगा, 2 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, 2 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा क्या होंगे, या 1 पॉइंट होगा। ठीक है, एक से और भी दूसरी कंडीशन दे रखी। तो इसके लिए fx का सबसे पहला काम करो, डेरिवेटिव निकालो। f डैश x कितना आएगा सर, 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर, ये आएगा ना, 3 2 6 होता है, माइनस का 6x प्लस का 12 आ गया, ये f डैश x आ गया। ठीक है सर, और f डैश x को 0 रखो, f डैश x बराबर 0, तो 6 तो कॉमन आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से रूट निकलेंगे। ठीक है, 2 रूट आ जाएंगे इसके, एक तो आ जाएगा माइनस का 1, एक आ जाएगा 2, सही कर रहा हूँ ना, 2 माइनस 2, हाँ, एक आ जाएगा 2 और एक आ जाएगा माइनस का 1, यही आएंगे। अब f डबल डैश x निकाल लो, f डबल डैश x निकालोगे तो वो आएगा आपके पास 12x माइनस का 6, 12x माइनस 6 आया। ठीक है सर, आप देखोगे x बराबर 1 पे वैल्यू, x बराबर -1 पे वैल्यू डबल डेरिवेटिव की, तो वो कितना आ रहा है, f डबल डैश x जो आ रहा है, f डबल डैश x नेगेटिव आ रहा है। तो -1 पे तो ये क्या है, नेगेटिव आ रहा है ना। तो नेगेटिव आने का मतलब ये ऊपर वाले वैल्यू में, ऊपर वाले क्वेश्चन में मिनिमम क्यों लिख दिया हमने, ये मिनिमम आ रहा था क्या, अच्छा हाँ सही था ना, मिनिमम ही तो आएगा। यहाँ पे देखो ये नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, नेगेटिव आने का मतलब एट x इज इक्वल टू -1 fx हैज मैक्सिमा, और x इज इक्वल टू 2 रखता हूँ, तो x इज इक्वल टू 2 रखता हूँ, तो f डबल डैश 2 को देखता हूँ, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव, f डबल डैश 2 पॉजिटिव आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे एक पॉइंट मैक्सिमा का है, एक पॉइंट मिनिमा का है। ठीक है, ये वाला पॉइंट किसका हो गया, ये पॉजिटिव आ रहा है, मिनिमा वाला हो गया, ये क्या हुआ, मिनिमा वाला हो गया। आप क्वेश्चन को पढ़ो तो 1 मैक्सिमा एंड 1 मिनिमा, तो इसका ऑप्शन यही सही होगा। फिर इसमें एक मैक्सिमा है, एक मिनिमा है, क्योंकि दोनों मैक्सिमा नहीं आ रहे ना, तो एक मैक्सिमा और एक मिनिमा इसका आंसर आ जाएगा सर। क्वेश्चन देख के आप बता दोगे, द फंक्शन हैज़ मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू, किस पे मिनिमम आएगा, सेम क्वेश्चन है, जरा सा इसमें दिक्कत ये आएगी, ये क्यूबिक फंक्शन बन जा रहेगा ना, डेरिवेटिव करके 4x³ माइनस का 12x प्लस का 8, ठीक है, प्लस का 8 ये आ गया, और ये आया y डैश, मतलब f डैश x आया ना, मैंने f डैश x निकाला इसको। ठीक है, तो f डैश x को 0 रखूँगा, तो इसका मतलब 0 किसको रखना पड़ेगा मुझे, x³ माइनस 3x प्लस 2 को ना। अब हिट एंड ट्रायल लगा लो इसमें, 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यस, और 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। x बराबर क्या क्या 3 वैल्यू आती है ना x की, तो हिट एंड ट्रायल लगाओगे आप, तो इसकी वैल्यू कितनी आएंगी, एक तो आएगी आपके पास, एक आएगी 1, कैसे निकालते हैं इसको, इसके फैक्टर करते हैं 1, 2, एक बार 1 रखो तो 1 माइनस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब इसका एक रूट तो 1 हो गया। अन्य रूट निकालने का तरीका बताता हूँ आपको, देखो इसे सिंथेटिक डिवीजन मेथड कहते हैं। ये 1 से इसको भाग कर देते हैं, पहले इसको परफेक्ट बनाते हैं, ये x³ है,
और कॉमा, ये कोफिशिएंट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ऐसा बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे 1 से भाग करना है ना। 1 से भाग करने का तरीका क्या होता है, इसका कोफिशिएंट है 1, एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट प्रेजेंट नहीं है, एक्स इसके निकाल रहा हूँ रूट में ना, तो एक्स स्क्वायर वाला प्रेजेंट नहीं है, एक्स वाला -3 है, ये क्या है 2 है। तो जब आप 1 से भाग करते हो तो ये ऐसे ही उतर जाता है यहाँ पे, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ लिखते हैं, फिर दोनों को ऐड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करते हैं, -2, फिर मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, तो 0 आ जाएगा। देखो तो 1 डिग्री कम हो जाती है सर, 1 डिग्री कम हो जाती है, तो क्यूब से स्क्वायर में आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2 बन जाएगा। अब इसके फैक्टर देखो, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, ये तो आता होगा माइनस का x -2, तो यहाँ से देखोगे x कॉमन लोगे तो x + 2 और -1 कॉमन लोगे तो x + 2 = 0। तो देखो यहाँ से एक बार 1 और आ गया, एक बार -2 आ गया, तो इसके रूट क्या क्या हो गए, 1, 1, ये आ गए। ठीक है, ये 3 रूट, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट आएंगे ना। अब मेरा काम है इसके डबल डेरिवेटिव को चेक करना, इन पॉइंट्स पे डबल डेरिवेटिव को चेक करना। वो क्या पूछ रहा है, मुझे मिनिमम चाहिए ना, तो मिनिमम वैल्यू का मतलब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव किस पे आएगा, उल्टा होता है ना। डबल डेरिवेटिव जो आ रहा है, इसका डबल डेरिवेटिव कितना आएगा, f ऑफ x जब आप निकालोगे ना सर, वो कितना आएगा 12x - 12। अब इनमें से ये 1 पे तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 1 पे नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, -2 पे निगेटिव आएगा ना, ये देखो। तो इसका मतलब सिंस f -2 इज क्या कह रहा है मुझे, मिनिमा कह रहा है ना ये। तो मिनिमम वाला पॉइंट तो इस पे, मिनिमम वाला पॉइंट्स तो दिख ही नहीं रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, पॉजिटिव निगेटिव मिल रहा है ना। x = -2 पे -2 जब मैं रखूँगा तो ये मुझे क्या मिलेगा सर, डबल डेरिवेटिव हमने सही निकाला ना इसका। डबल डेरिवेटिव जो है आपका, डबल डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव तो इसका ये था, फर्स्ट डेरिवेटिव कितना था, अच्छा 4x³ - 12x। तो ये तो सर यहाँ पे तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा दिख रहा है ना। 1 पे तो ये वैल्यू आ जा रही 0, 1 पे क्या आ जा रही, 0 आ जा रही ना। सॉरी, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू देखो तो, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू आ रही है 12 इंटू -2 माइनस का 12 आ रही ना, तो माइनस का तो निगेटिव आ रही है ना, तो -2 पे वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए थी ना। तो ये तो न्यूनतम तो होगा नहीं सर इस पे, ऐसा कैसे हो जाएगा। इसको चलो क्वेश्चन मार्क लगाओ, अगले लेक्चर में देखता हूँ इसको। ठीक है, ये कैसे हो गया यार, ऐसा कैसे हो सकता है इसमें। अगर मैंने इसको सॉल्व सही कर रखा है, या तो फिर ये फंक्शन क्यूब में होगा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा। x⁴ माइनस 6x², x⁴ का मतलब 4x³ माइनस 12x, सही तो सॉल्व कर रखा है, +8 सॉल्व तो सही किया है ये, तो गलती कहाँ आ रही इस पे। चलो इसको अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इसको देखते हैं हम, अगले लेक्चर में करेंगे इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, गलत आ रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा है। द फंक्शन, इसको देखो, अटेन मैक्सिमम वैल्यू एट f(x) इज इक्वल टू क्या गिवन दिया है हमें, f(x) इज इक्वल टू दे रखा है log x अपॉन x गिवन है, ध्यान से समझना। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकाल लो, f(x) जब आप निकालोगे तो कैसे आएगा, इसका वैल्यू आएगा, अगर इसको ग्राफ आता है तो आप सीधे निकाल देते, लेकिन ग्राफ को इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट फंक्शन log x का 1/x आएगा, फिर माइनस log x ऐसे ही रहेगा, x का 1 log ऑफ x हो जाएगा ये। तो ये जब f(x) आप निकालोगे तो 1 माइनस log x अपॉन x² आएगा सर। तो f(x) को 0 रखो, सॉरी f(x) आएगा ये, f(x) को 0 रखो, f(x) को जब 0 रखोगे
तो log x बराबर 1, तो x बराबर आ जाएगा आपका e। ठीक है, x की जो वैल्यू आ जाएगी, ये क्या निकालो कह रहा है, अटेन मैक्सिमम एट द पॉइंट, मैक्सिमम किस पे अटेन करेगा, तो x की वैल्यू e आ चुकी है। अब जब आप डबल डेरिवेटिव निकालोगे इसका, तो e पे ये जो वैल्यू आएगी ना f डबल डैश x की, f डबल डैश x की वैल्यू जो आ जाएगी निगेटिव आ जाएगी। क्यों आएगी निगेटिव पता है, इसका डेरिवेटिव करके देख लो आप, ये इसको अलग अलग डबल डेरिवेटिव यहाँ से करके कर सकते हैं ना आप, एक बार इसका करोगे फिर इसका, या फिर डायरेक्ट 4 करके भी कर सकते हो, तो निगेटिव आएगा ई पे। ठीक है, तो अगर आपका ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा एफ डबल डैश एक्स, तो वो मैक्सिमम होता है, तो ई ही एक पॉइंट है, वैसे भी आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो एक्स बराबर ई पे क्या आ जाएगा ये, हाँ अगर डी ऑप्शन नहीं दिया रहता ना तब चेक करने की ज़रूरत नहीं होती, डी ऑप्शन भी दे रखा है इसने, इसमें से कोई नहीं हो सकता वो मैक्सिमम मिनिमम ना मिले, तो इसका मतलब आपको इसका डबल डेरिवेटिव ज़रूर करना पड़ेगा एग्जाम में। हाँ, क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि डबल डेरिवेटिव को चेक करना पड़ेगा ना। एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, डेरिवेटिव पहले करता हूँ मैं 1/x² का, तो कितना आएगा 1/x² को ऊपर ले जाएगा -2x³ आ गया, फिर माइनस लॉग एक्स का, लॉग एक्स अपॉन x² का करोगे आप, किसका करोगे, लॉग एक्स अपॉन x² का करोगे सर। अब इसका डेरिवेटिव करना है ना, dy/dx, मैंने अलग अलग तोड़ के कर दिया, इसका जो भी आता है, यहाँ बाहर से नेगेटिव लग गया है, टोटल नेगेटिव वैल्यू आ गई, अंदर कुछ भी आए, ठीक है, वो जीरो तो होगा नहीं इसकी वजह से, देखो है ना, तो इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू आ जा रही है, नेगेटिव आ रही है, तो इसका मतलब x बराबर ई इसका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा सर, x बराबर ई इज मैक्सिमम पॉइंट्स। अगला क्वेश्चन देखो, तो दो कर्व दे रखी हैं, तो ये आपस में क्या करेंगे कह रहा है, दो कर्व को इस टाइप से जब दी हो ना, आप स्लोप निकाल लो उनका, उस स्लोप को चेक कर लो, उससे आगे की कहानी फिर आएगी। वैसे C1 इसको कर्व 1 ले लेता हूँ मैं, इसका स्लोप मतलब इसका डेरिवेटिव करो आप, dy/dx निकालो इसका, तो जब आप इसका dy/dx निकालोगे तो कैसे निकालते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका तो आता होगा, 3x² सीधे डेरिवेटिव करते हैं, 3x² - 3xy² को ऐसे ही रहने दो, और 3 - 3y² को ऐसे ही रहने दो, फिर 3x को ऐसे ही रहने दूंगा, x का डेरिवेटिव बनाया ना, और इसका आएगा 2y dy/dx, ठीक है, बराबर 0। तो जब आप यहाँ से dy/dx निकालोगे ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो आपको dy/dx इसका कुछ इस तरीके का आएगा, उस dy/dx को स्लोप कर्व 1 का आप स्लोप कह दोगे। सर आप इसको खुद सॉल्व करना, वो आएगा 3y² - 3y², ये आ रहा है ना, देखो ये माइनस साइन कॉमन लूँगा तो उस साइड जाके ये प्लस माइनस हो जाता है ना, 3y² - 3x² -3x² अपॉन -6xy आएगा सर, ध्यान दीजिएगा, माइनस साइन कॉमन ले लिया। इसी तरीके से दूसरे कर्व के स्लोप को मैंने m2 कहा, मतलब उसका भी dy/dx निकालेंगे, तो वो जब आप उसको सॉल्व करोगे ना सर, वो आएगा आपके पास 6xy अपॉन, ये सेम आ जाएगा, आप निकाल के देखना, 3y² - 3x², किस कर्व के लिए, दूसरी कर्व कहाँ से है, ये है, ये वाली कर्व के लिए, ठीक है, ये आ जाएगा। अब आप इस क्वेश्चन को देख के सीधे अंदाज़ा लगाओ, जैसे ही आप m1 और m2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 आ रहा है ये, तो जब भी दो कर्व के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आता है तो वो कर्व आपस में राइट एंगल पे कट करती हैं, कट एट राइट एंगल, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सर, बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, जरा अगला देखते हैं, देखिए, स्लोप ऑफ द, ये कह रहा है स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। अच्छा यहाँ पे नॉर्मल दे दिया मैंने, नॉर्मल का क्वेश्चन ले लिया, कोई बात नहीं। y बराबर आपको दे रखा है x² + 3x + 2, तो dy/dx निकाल लो, तो dy/dx आएगा सर 2x + 3, किस पॉइंट पे कह रहा है ये, -2, 0 पे कह रहा है ना, तो पहले टेंजेंट का स्लोप निकाल लेते हैं, उसको माइनस, एक्चुअली नॉर्मल का जो स्लोप होता है ना, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू, अगर टेंजेंट के स्लोप को अगर मैं m लिखता हूँ तो नॉर्मल का स्लोप -1/m होता है सर। यहाँ से dy/dx निकालो एट किस पॉइंट पे, -2, 0 पे, तो वो आएगा m, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या मिलेगा, -2 × -2 + 3,
यही तो मिलेगा, y तो इसमें है नहीं, तो कितना आ जाएगा बोलो, ये आ जाएगा -4 +3 दिस इक्वल्स टू +1 या -1। नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 अपॉन मैंने कहा कि ये होता है, तो -1 दिस इक्वल्स टू +1 आ जाएगा। तो नॉर्मल का स्लोप इसका कितना हो जाएगा सर, +1 आ जाएगा। ऐसे निकालते हैं नॉर्मल का स्लोप। अब एक क्वेश्चन और इसको देखो, ये क्या कहना चाह रहा है, एक्स इस इंटरवल में लाई करता है। देखो उसने साफ बोल रखा है कि जो आपका एक्स है वो इस इंटरवल में लाई करता है। एक्स लाई इन इंटरवल किसमें, 0 से लेके 1 में, ये बात ध्यान रखनी है आपको। देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ, किस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालो, कह रहा है f(x) = x² + x + 1 की। तो सबसे पहले आपका फॉर मैक्सिमा मिनिमा f' को 0 रखते हैं। दिस इम्प्लाइज f' निकालो पहले। f' कितना आएगा, 2x + 1। तो f' 0 रखो तो आएगा x की वैल्यू -1/2। तो ये जो वैल्यू आ रही है पहले देखो, इस इंटरवल में लाई करती है, ये वैल्यू तो इस इंटरवल में लाई नहीं करती है। आगे मैक्सिमा मिनिमा मैं कहाँ से देख पाऊंगा इसका, अगर ये वैल्यू ही इस इंटरवल में लाई नहीं करेगी तो मैक्सिमा मिनिमा कैसे देखूंगा सर। एक्स लाइन इंटरवल बोला ना इसने मेरे से, तो मुझे तो नहीं दिख रही कि ये जो वैल्यू है इसमें लाई कर रही है। एक्स लाई इन द इंटरवल बोला ना इसने 0,1, तो इसकी वैल्यू तो इस पे लाई ही नहीं कर रही है। ये वाली वैल्यू तो x नॉट बिलोंग्स टू इंटरवल 0 to 1। तो अब इसका मतलब हम ये, हमारे पास 2 क्रिटिकल पॉइंट और बचे हुए हैं, 0 और 1 बचे हुए हैं। तो फंक्शन की क्या कर रहा है, x लाई इन द इंटरवल दिस, देन द मिनिमम, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू या तो 1 पे होगी या 0 पे होगी। 1 पे तो ये ज़्यादा आएगी, तो 0 पे निकाल लो आप, f0 निकाल लो। देखो अच्छा क्वेश्चन है यार, f0 निकाल लो तो 1 आ गया, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। समझो ये वाला जो निकाला क्रिटिकल पॉइंट, ये तो नहीं लाई कर रहा है, अगर ये लाई करता तो इस पे मिनिमम होती। अब मैं देखूंगा ये इन पॉइंट्स पे चेक करूंगा मैं, अगर ये बाहर वाला पॉइंट नहीं है तो या तो इस पे मिनिमम होगा या इस पे मिनिमम होगा, ठीक है, क्योंकि वो आगे को तो बढ़ता जाएगा ये, तो ये 0 पे मिनिमम हो जाएगा। 0 पे मैं, क्योंकि वो फंक्शन को भी देखूंगा, हाँ सारा पॉजिटिव है, वो फंक्शन ही निगेटिव होता तो फिर अलग कहानी हो जाती। सारा पॉजिटिव है, इसलिए इस पॉइंट पे होगा आपका, आपको दिख रहा है ये। अगला क्वेश्चन देखो, फॉर द कर्व, कर्व क्या दे रखी है, y बराबर x(e⁻x) द पॉइंट, क्या पूछ रहा है ये मैक्सिमा। ये देखो इसका डेरिवेटिव कर लो, मतलब y1 या f'(x) की बात होती है। हाँ सीधे करो, x का x रहेगा, e⁻x का e⁻x, फिर प्लस e⁻x x का 1, तो x को e⁻x कॉमन ले लो, अंदर बचता है x + 1। तो सर x बराबर -1 आ गया, ठीक है ना। x बराबर 0 वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, ये 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। तुक्का भी लगाना चाहो तो डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा अब मेरे को, इसका f'(x) निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, f'(x) e⁻x का e⁻x रहा, x + 1 का 1 + 0 आ गया, फिर प्लस x + 1 को सर वैसे ही रहने दो, e⁻x का e⁻x आ गया, फिर e⁻x जब आपने कॉमन लिया तो 1 + 1 2 + x बनना है नहीं। तो देखो फिर अब x बराबर -1 रखो, तो -1 रखोगे तो f'(-1) इज पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है, मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो x बराबर -1 पे क्या हो जाएगा सर, ये मिनिमा हो जाएगा। तो x बराबर -1 पे जो आपका ऑप्शन इसने ये वाला दिया है ये भी गलत हो जाएगा, ये मैक्सिमा कह रहा था ना, तो x बराबर -1 पे क्या हो जाएगा, मिनिमा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सर, समझ रहे हैं मेरी बात को, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। अब एक क्वेश्चन और इसमें है, देखिए, अरे यार क्या हो जाएगा, कहाँ से कहाँ चला गया। नॉर्मल एट द पॉइंट इतना, अभी तो नॉर्मल बताया था मैंने आपको, 2y = दे रखा है 3 - x², ठीक है। 2dy/dx निकालो, आप पाओगे वो आएगा आपके पास -2x, मतलब dy/dx कितना आ जाएगा सर, -x आ जाएगा। तो dy/dx एट द पॉइंट, किस पॉइंट पे, 1,1 पे -1 आ रहा है। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, टेंजेंट का स्लोप होता है,
ठीक है सर, मुझे नॉर्मल का निकालना है। नॉर्मल का स्लोप -1/m होता है, तो -1/-1 कट के, अच्छा ये तो इक्वेशन निकालो कह रहा है यार, स्लोप थोड़ा ना, ये तो इक्वेशन निकालो कह रहा है, तो ठीक है इक्वेशन निकाल देंगे हम। इक्वेशन स्लोप का इक्वेशन तो नॉर्मल की इक्वेशन तो ये m तो 1 आ गया, अब m तो इसका 1 आ गया, तो अब आप देखो इसमें इक्वेशन क्या होती है, y - y1 = m x - x1, यही तो होती है। तो y - 1 = स्लोप ऑफ नॉर्मल लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो x - 1, तो ये y = x टाइप का लग रहा है, मुझे ऐसा ही लग रहा है, या y - x = 0, या x - y = 0, y - x या x - y = 0। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा सर, ठीक है। कहाँ चला जा रहा है यार, ये गड़बड़ हो जा रहा है। इसको देखो, द मिनिमम वैल्यू ऑफ इसका, अब सर इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो मिनिमम वैल्यू के इतने क्वेश्चन कर लिए, आप सीधे कर सकते हैं इसका डेरिवेटिव करो, f' सीधे निकालो, f' कितना आएगा, x - a ऐसे रहेगा, ठीक है, और उसका 1 + x - b ऐसे रहेगा। तो जब आप f' को 0 रखते हैं तो ये कितना आएगा, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 2x - a - b, ऐसा ना, f' को 0 रखोगे ये f' आएगा, इसको 0 रखोगे तो x की वैल्यू आप पाओगे a + b/2। यहाँ पूछ रहा है ना, मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका मतलब इसका डबल डेरिवेटिव जब निकालोगे, डबल डेरिवेटिव d2y/dx2, तो इस पॉइंट पे वो >0 आएगा, निकाल के देख लो आप, ठीक है, क्योंकि इसका ये 2 आ रहा है, तो 2 तो वैल्यू वैसी ही >0 होगी। डबल डेरिवेटिव जब मैं निकालूंगा ना इसका, तो वो अपने आप ही कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, वो >0 ही हुआ। तो अब आप जब इस वैल्यू को, x की वैल्यू को फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे, तो आप पाओगे कि ये निकल के क्या आ जा रहा है, चेक करना, खुद चेक करना इसको, ठीक है। तो ये निकल के आ जा रहा है आपका माइनस ऑफ दिस, ये वैल्यू, क्योंकि इस पर निगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब मिनिमा ही होगा। मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए इसको फंक्शन में रख देते हैं, तो फंक्शन में रख दो, तो आपका इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा सर, ठीक है। तो ऐसे करेंगे इन क्वेश्चंस को। इससे अगले लेक्चर में मैं इसी को और कंटिन्यू करूँगा, फिर एक कोनिक सेक्शन का एक पार्ट सर्किल वाला, कोनिक सेक्शन के बाद में सर्किल वाला पढ़ाना है आपको। तो आप इनको ढंग से देखिए, आपको क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे एग्जाम में सर। पूरा मैं सिलेबस वाइज और एग्जाम वाइज क्वेश्चन करा रहा हूँ, एग्जाम के क्वेश्चन, कोई फालतू नहीं पढ़ा रहा हूँ। आप इनको ढंग से देखिए, इनको लाइटली मत लीजिए आप, ये बहुत ही हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। अगर आपने ज़रा सा भी इनको सीरियसली ले लिया ना, पूरा फिजिक्स में और मैथ्स में दोनों हेल्प करेंगे आपको। अब आप पे डिपेंड करता है आप कितना इससे गेन करना चाहते हो।